बच्चों वेलकम टू अंगद मैथ सॉल्यूशन। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं क्लास 7 का जो हमारे पास चैप्टर जो चल रहा है मेंस्ट्रुएशन का, उसमें हम जो एक्सरसाइज देखने वाले उसमें क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपके रह गए थे। 15 और 16 देखने वाले हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी फिगर का एरिया पूछा गया, शेडेड पोर्शन का, अनशेडेड पोर्शन का एरिया। ये जो टीचर आपने पेपर में एक क्वेश्चन जरूर सेट करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा बिना के स्किप किए और कॉपी और नोट पेन लेकर के बैठ जाइएगा। तो देखते हैं बच्चों क्या है सवाल में। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट है। 15 के दो पार्ट इसमें है और 16 क्वेश्चन है। तो 15 का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। ठीक है, तो पहला फिगर हमारे पास है बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास है। तो देखें कैसे करते हैं। हमें निकालना है शेडेड पोर्शन का एरिया। ये हम देख रहे हैं हमारे पास शेडेड पोर्शन का एरिया। तो बच्चों सबसे पहले तो जब भी आपसे पूछा जाए, मैंने आपसे कहा सबसे पहले माइंड में आधा क्वेश्चन तो माइंड में आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो बड़ा वाला हमारे पास रेक्टेंगल है, आउटर वाला, ठीक है, आउटर वाला रेक्टेंगल, इसका हम लोग बच्चों एरिया निकाल लेंगे। फिर ये अंदर वाले का एरिया, जो छोटा वाला रेक्टेंगल है, इसका इनर वाले का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये हमारे पास शेडेड पोर्शन का एरिया आराम से आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं क्या क्या गिवन है हमको। लेंथ ऑफ आउटर, लेंथ ऑफ आउटर हमारे पास क्या, आउटर रेक्टेंगल, बच्चों कितनी 24, ये हमारे पास 24 है। ब्रेथ बच्चों हमारे पास कितनी है, ब्रेथ हमारे पास 19 है मीटर। ठीक है, अब हम बच्चों उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया हमारे पास क्या हो गया, एरिया इक्वल टू 24 इंटू 19। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 24 और जब 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इसका आंसर हमारे पास आएगा 456 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका बाहर वाले जो रेक्टेंगल है उसका हमारे पास बच्चों क्या हो गया, एरिया। अब हम लोग इसका अनशेडेड जो पोर्शन है उसका हम लोग एरिया निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, बच्चों, तो लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल हमारे पास बच्चों कितनी है। अब हम देख रहे हैं ये हमारे पास पूरी 24 है। ठीक है, ये हमारे पास पूरी 24 है और 24 से हमारे हमने क्या माइनस करना, और ये पार्ट हमारे पास कितना बच्चों 4 है। तो 24 से 4 को निकाल देंगे, 4 बचेगी। 24 माइनस 4 और ये हमारे पास 20 मीटर। ये हमारे पास बच्चों क्या है, लेंथ है इनर वाले की। अब इसकी ब्रेथ निकाल लेंगे। ब्रेथ तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ब्रेथ आपको क्वेश्चन में पता है 16.5। तो इनर रेक्टेंगल की ब्रेथ हम निकाल लेंगे। ब्रेथ बच्चों कितनी है, 16.5 मीटर। अब हम इसका अनशेडेड पोर्शन जो अंदर वाला बच्चों हमारे पास क्या है, अंदर वाला जो रेक्टेंगल है उसका हम लोग एरिया निकालने जा रहे हैं। एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन, तो बच्चों एरिया क्या है 20 और ये हमारे पास आ जाएगा 20 लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब बच्चों हमारे पास 20 और 16.5 का जब बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग पास आंसर क्या आएगा, 330 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास दोनों बच्चों क्या आएगा, दोनों का हमारे पास आ गया इसका एरिया आराम से। अब हमें एरिया किसका निकालना है, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए बड़े वाले आउटर वाले रेक्टेंगल से इनर वाले रेक्टेंगल को हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये रिमेनिंग पार्ट हमारे पास शेडेड पोर्शन का पार्ट बचेगा। नाउ तो बच्चों हमारे पास क्या है, अनशेडेड पोर्शन का एरिया निकालना ना। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू, तो बाहर वाले एरिया हमारे पास बच्चों कितना है, बाहर वाला एरिया हमारे पास आया 456 माइनस, और अंदर वाला रेक्टेंगल क्या आया, एरिया हमारे पास 330 मीटर। इस वाले एरिया से इस वाले एरिया को बच्चों माइनस करेंगे। 6 में से 0 हमारे पास 6, 5 में से 3 2,
4 में से 3 1, तो हमारे पास बच्चों आंसर कितना है 126। ये शेडेड पोर्शन का बच्चों क्या है, इसका हमारे पास जो शेडेड पोर्शन था इसका हमारे पास बच्चों आ गया 126 मीटर स्क्वायर शेडेड पोर्शन का एरिया। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, जब ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो इस समय नोट पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, और स्किप करके बिल्कुल मत देखिए जिससे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में बच्चों फिगर हमारे पास चेंज है कि ई टाइप का शेप बना है, और ई टाइप का जो शेप बना बच्चों इस पूरे में हमारे पास क्या शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है और इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे ईजी और सिंपल क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा ये। तो हमको इस पूरे जो शेप बना है, शेप का हमें क्या करना, पूरे शेप का शेडेड पोर्शन निकालना, मतलब कि पूरे शेप ही का हमें पोर्शन निकालना है। तो इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम सारे शेप को अलग अलग रीजन मान लेंगे, ठीक है, रीजन में डिवाइड कर लेंगे। तो बच्चों पहला रीजन हम लोग ये देख लेते हैं, ये वाला रीजन हम लोग के पास हो जाएगा, ये रीजन हम लोग फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, ये रीजन हम लोग सेकेंड मान लेंगे, ये रीजन हम लोग थर्ड मान लेंगे, और ये रीजन हम लोग फोर्थ मान लेंगे। तो बच्चों इस तरह से हम लोग ये रीजन मान करके इसका काम करेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या है, इस तरह से हमारे पास ये है, और यहाँ पर बच्चों क्या 3 मीटर, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले अलग अलग रीजन का, जो हम लोग ने 4 रीजन में जो इस शेप को पूरा डिवाइड किया, तो अलग अलग चारों रीजन का एरिया निकाल लेंगे, फिर उसका टोटल एरिया निकाल लेंगे, चारों रीजन को हम लोग बच्चों प्लस कर देंगे। तो पहले रीजन हमारे पास ये है, तो पहला रीजन देखेंगे, शेप हम देखते हैं। अगर हम शेप देखते हैं, ये शेप बच्चों हमारे पास कैसे है, एक रेक्टेंगल का शेप है, इसकी लेंथ कितनी बच्चों 15 मीटर है, और ब्रेथ कितनी 3 मीटर, तो आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन, तो बच्चों देखते हैं हमारे पास लेंथ और ब्रेथ हमारे पास गिवन है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन, फर्स्ट शेडेड पोर्शन लिख दिया, शेडेड पोर्शन बच्चों, ठीक है। एरिया हमारे पास कैसे है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ हमारे पास बच्चों 15 है, और ये ब्रेथ हमारे पास 3 है, 15 इंटू 3, तो ये आ गए हमारे पास मीटर में। 15 का बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 45। ये फर्स्ट पार्ट का हमारा एरिया बच्चों निकल आया। अब हम सेकंड पार्ट का एरिया देखते हैं, सेकंड रीजन का एरिया ऑफ सेकंड शेडेड पोर्शन। तो बच्चों इसके लिए हमें लेंथ और ब्रेथ पता होना चाहिए। सेकंड जो पोर्शन हमारे पास बच्चों यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला पोर्शन हमारे पास सेकंड पोर्शन है, ठीक है। तो टोटल लेंथ हमारे पास 12 है, हमें चाहिए इतनी, तो ये 3 मीटर है, तो ये भी 3 मीटर, मतलब 12 में से 3 को माइनस कर देंगे तो ये वाली लेंथ पता चल जाएगी। ब्रेथ हमारे पास ऑलरेडी है, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक पूरी 12 है, मुझे यहाँ से लेकर के बच्चों कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी जो ब्रेथ है कितनी, 3 मीटर, ये 3 मीटर, तो 12 में से 3 को माइनस कर देंगे, ये हमारे पास इसकी लेंथ निकल आएगी। तो हमारे पास बच्चों क्या एरिया कितना आ जाएगा, एरिया हमारे पास आ जाएगा 12 में से जब बच्चों 3 को माइनस करेंगे, ये लेंथ हमारे पास, और ब्रेथ बच्चों कितनी है 3 मीटर, तो 12 में से बच्चों 3 जब जाएगा तो आंसर बचेगा 9 इंटू 3 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास बच्चों आंसर कितना है 27 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास सेकेंड शेडेड पोर्शन का हमारे पास एरिया। अब थर्ड पोर्शन का एरिया देख लेते हैं, एरिया ऑफ थर्ड सेकेंड पोर्शन। थर्ड पोर्शन बच्चों हमें लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए, बहुत इजी है। लेंथ तो बच्चों हमको हाइट पता हो 3 है, हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों पता है, थर्ड रीजन की आसानी से हो जाएगा। तो 5 इंटू 3 लेंथ इंटू ब्रेथ मीटर स्क्वायर, तो बच्चों कितना आ गया हमारे पास 15 मीटर स्क्वायर। थर्ड पोर्शन का एरिया हम लोग निकाल लिया। अब हम लोग लास्ट का फोर्थ पोर्शन का जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालने जा रहे हैं। एरिया ऑफ फोर्थ शेडेड पोर्शन, तो बच्चों इसके लिए हमें लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। ब्रेथ तो बच्चों हमें पता है, ठीक है। ब्रेथ हमें पता है कि ब्रेथ कितनी है 3 मीटर। अब ये पूरी टोटल कितनी हमारे पास 12 है, ये पूरी यहाँ से लेकर 12 है, जैसे ऊपर वाली तो वही नीचे 12 है।
12 में 3 को बच्चों माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 9, ठीक है। तो 12 माइनस 3, ये बच्चों हमारे पास लेंथ है, ये लेंथ है और ब्रेथ कितनी है 3 मीटर। तो इस तरह बच्चों हमारे पास क्या है 3 माइनस 9, तो इस तरह हमारे पास आ गया 27 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों चारों पोर्शन के हमारे पास अलग अलग क्या निकला है एरिया। अब हमें टोटल एरिया निकालना है शेडेड पोर्शन का, ठीक है। नाउ टोटल एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, सारे रीजन को बच्चों क्या कर देंगे, सारे पोर्शन को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। पोर्शन 1 का एरिया हमारे पास 45 है, पोर्शन 2 का हमारे पास बच्चों 27 है, पोर्शन 3 का 15 मीटर स्क्वायर और पोर्शन 4 का 27 है। सबको हम लोग प्लस करने जा रहे हैं। तो 45 प्लस 27 प्लस 15 प्लस 27, और ये बच्चों सारे हम लोग प्लस कर देंगे तो आसानी से मीटर स्क्वायर में निकल आएगा। तो देखते हैं प्लस करने भी क्या रहा, 5 और 5 बच्चों कितना हुआ 10, 10 और 14, ये हमारे पास हो गया 10 10 10, ये हमारे 5 और 7 कितना हुआ 12, और ये भी 12 12 4 24 24 में 4 2 कैरी, तो यहाँ पर आएगा 6 6 2 8 9 10 11। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास आंसर क्या आ गया 114 मीटर स्क्वायर। इस पूरे का आंसर हमारे पास बच्चों क्या है 114 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों सवाल इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ईजी सवाल होते हैं, बच्चे इससे काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं, काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, और टीचर आपके एग्जाम में ये सवाल ज़रूर रखता है। और जब भी कभी आपके पास ऐसा सवाल आ जाए बच्चों, अपने हर रीजन को, हर रीजन को अलग अलग ब्रेक में टुकड़ों में बांटिए और उसको अलग अलग एरिया निकाल के सारे रीजन को प्लस कर सकते हैं। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट, और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट होने वाला है इस वीडियो। इस क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और ये भी हमारे पास शेडेड पोर्शन निकालना है। तो सबसे पहले शेडेड पोर्शन निकालने से पहले हम लोग इस फिगर को समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। समझने में आपको 2 मिनट लगेगा, लेकिन करने में बच्चों आपको 1 मिनट से कम का आंसर नहीं निकल आएगा। तो इस तरह हमारे पास कुछ स्टेप बने और हमें स्टेप का पूरा शेडेड पोर्शन निकालना है। मैंने आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया था, जिन बच्चों ने इससे पहले वाला क्वेश्चन ना देखा हो तो पहले इससे जो क्वेश्चन जरूर स्किप करके देख लीजिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास 4 पार्ट है, 1 2 3 पार्ट। इसको हम लोग क्या फर्स्ट रीजन, इसको हम लोग सेकेंड रीजन, इसको हम लोग थर्ड रीजन और इसको हम लोग फोर्थ रीजन, अलग अलग रीजन में डिवाइड करेंगे और सबका अलग अलग एरिया निकालेंगे, फिर टोटल एरिया निकालेंगे, सारे एरिया को हम लोग प्लस आसानी से कर देंगे। अब हम देखते हैं, सबसे पहले मैं इस पार्ट का एरिया निकालना बच्चों, तो देख लेते हैं इसकी हमारे पास पूरी टोटल कितनी लेंथ है, और जितनी स्टेप है ये हमारी विथ सेम है 0.5 0.5 0.5 0.5, और जब यहाँ से हम लोग चढ़ेंगे तो ये भी 0.5 है, ये भी 0.5, ये भी 0.5, ये भी 0.5, मतलब ऊपर की जितनी लेंथ है, चाहे यहाँ से हो, चाहे लेंथ से, चाहे ब्रेथ से, हमारे पास क्या 0.5। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ फर्स्ट शेडेड रीजन का निकालते हैं। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ फर्स्ट शेडेड पोर्शन, आप पोर्शन लिख दें, चाहे रीजन लिख दें, चाहे पार्ट लिख दें, कुछ भी लिख दें, उससे टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपका आंसर एकदम क्लियर आना चाहिए। तो एरिया बच्चों हमारे पास निकालना, ये पूरा देखेंगे शेप हमारे पास बच्चों कैसा है, ये शेप एक रेक्टेंगल है, इसका मतलब एरिया क्या, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ बच्चों हमारे पास 3.5 है और ब्रेथ हमारे पास कितना 0.5 मीटर, और मीटर तो हो गया मीटर स्क्वायर, यूनिट जरूर लिखिएगा। तो बच्चों 3.5 में जब 0.5 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखें क्या आएगा, 5 5 जा 25, 2 गैरी 5 3 जा 15 और 16, तो आंसर हमारे पास आया 1.75 मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पोर्शन का हमारे पास एरिया आ गया शेडेड पोर्शन का। अब सेकंड निकालते हैं, एरिया ऑफ सेकंड शेडेड पोर्शन बच्चों। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कितना टोटल बच्चों, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या था 3.5, 3.5 से हमारे पास क्या माइनस हो गया 2 टाइम्स ऑफ 0.5 0.5, दोनों से माइनस कर देंगे, इसकी लेंथ हो जाएगी, विड्थ हमको पता ही है, बस लेंथ आपको निकालना बच्चों। जैसे जैसे हम लोग शेडेड पोर्शन, जैसे जैसे हम लोग अगर अलग अलग पोर्शन में चेंज करते जाएंगे तो हम लोग की लेंथ चेंज हो जाएगी, विड्थ वही रहेगी, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों को क्या निकालनी है, लेंथ। तो ये पार्ट और ये पार्ट को उसको कट कर दिए, आराम से लेंथ निकल आएगी। तो लेंथ बच्चों कितनी हो गई हमारे पास 3.5 माइनस, ठीक है 2 इंटू, क्योंकि 2 बार यहाँ से काटनी है 0.5 0.5,
तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो हम देखते हैं बच्चों हमारे पास कितना आया। अभी तो हमारे पास ये लेंथ है, लेंथ हमारे पास ये निकलेगी यहाँ से, ठीक है। विड्थ कितनी 0.5, तो लेंथ बच्चों कितनी हो गई 3.5, और 0.5 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा 0.5, और जब 3.5 से 1 को माइनस करेंगे तो 2.5 आएगा 0.5। अब आसानी से इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 का। बच्चों 5 में जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 125, तो 1.50। एक प्लेस ये एक डिजिट ही एक डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद हम लोग क्या लगा देंगे इसमें डेसिमल। तो एरिया इस तरह से हमारे पास सेकंड पोर्शन का भी एरिया निकालते हैं। अब हम लोग थर्ड पोर्शन की तरफ चलते हैं। एरिया ऑफ थर्ड शेडेड रीजन पोर्शन। तो बच्चों देखते हैं हमारे पास ये पूरी टोटल कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक बच्चों हमारे पास 2.5 थी। 2.5 से हम लोग क्या 0.5 को माइनस कर देंगे तो ये वाली लेंथ हमको आसानी से मिल जाएगी। तो 2.5 माइनस 2 इंटू 0.5, ठीक है। 2 टाइम्स माइनस करना है, 0.5 को यहाँ से हटाना है, 0.5 को यहाँ से हटाना है, इसलिए मैंने 2 बार लिखा। ये हमारे पास यहाँ से लेंथ बच्चों मिलेगी और विड्थ कितनी है 0.5, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ से हमारे पास 0.5 माइनस, अब जब 2 का मल्टीप्लाई हम 0.5 में करेंगे तो बच्चों आंसर कितना आएगा 1। 2.5 का जब 1 से माइनस करेंगे तो 1.5, 0.5 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों कितना आ जाएगा, जब 15 में 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा कितना होगा, 15 5 जा होगा हमारे पास 75, तो 0.75 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड पोर्शन का भी एरिया निकाला है। अब हम लोग लास्ट पोर्शन का एरिया निकालने जा रहे हैं। एरिया ऑफ फोर्थ शेडेड पोर्शन। देखते बच्चों हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 1.5 था, 1.5 से हम लोग माइनस कर देंगे 0.5, 0.5, तो यहाँ ये वाली हम लोग कट कर देंगे। तो 1.5 माइनस 2 इंटू 0.5, ये हमारे यहाँ से बच्चे लेंथ मिलेगी और विड्थ हमारे पास कितनी है 0.5। तो यहाँ से बच्चों कितना बन जाएगा, फिर 1.5 माइनस यहाँ से 1 आ गया हमारे पास इंटू 0.5। अब 1.5 से बच्चों 1 निकलेगा तो 0.5 इंटू 0.5, तो यहाँ से 0.5 का जब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्या देखा, अलग अलग शेडेड पोर्शन का एरिया बच्चों निकाल लिया। पहले का एरिया हमारे पास आया 1.75, दूसरे का एरिया हमारे पास आया 1.25, और थर्ड हमारे पास जो एरिया है वो 0.75, और फोर्थ शेडेड पोर्शन का जो एरिया है बच्चों 0.25 मीटर स्क्वायर। अब हमें इस पूरे शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना, तो टोटल निकालने सारे पोर्शन को हम लोग ऐड कर देंगे। टोटल शेडेड पोर्शन एरिया, ठीक है, जो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आप लिख लीजिए, सबको बच्चों प्लस कर देंगे। 1.75, 1.25, 0.75, 0.25, इन सारे बच्चों को प्लस कर देंगे, और प्लस करने बच्चों आंसर हमारे पास कितना निकलेगा 4 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों क्या है इसका आंसर 4 मीटर स्क्वायर बच्चों आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 16। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बच्चों ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको। और जो बच्चे क्लास 7 की तैयारी कर रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन की RS अग्रवाल की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, मैं इसमें जो वीडियोस बना रहा हूँ इस पूरे सभी चैप्टर के आपको वीडियो मिलेंगे एकदम। और क्लास के बाद जब ये अपलोड हो जाएगी बुक, तो क्लास 6 और क्लास 8 की मैं वीडियो बनाऊंगा, जो है बुक हमारे पास RS अग्रवाल। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।